तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो? यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपका दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात? अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है। कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूँ कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजन, अब तुम समझोगे कि दान होता क्या है तथा दान कहते किसे हैं। मेरी स्वामिनी का जीवन संकट में, वो मरणासन अवस्था में। क्या हुआ है उन्हें? ऋषिवर, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, परंतु कई मास से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। नहीं देवी, यह अनुचित है, मुझे जाना होगा। किंतु गुरुदेव, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमारे पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि हम इस अंगिरा को रोक सके। बस 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 बस। कुतर्क नहीं, तुम नहीं जानते तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारी इस असफलता से शुक्राचार्य की एक बार पुनः पराजय हुई है
और मुझे अपनी पराजय कदापि स्वीकार नहीं स्वीकार है अपनी पराजय। गुरुदेव, हमें एक और अवसर दें। हम प्रतिज्ञा करते हैं इस बार आप निराश नहीं होंगे। इस बार मैं निराश होने का कोई कारण ही नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार तुम दोनों अकेले नहीं, मेरी शक्तियां भी तुम्हारे साथ जाएंगी। हम आपकी बात कुछ समझे नहीं गुरुदेव। आज मैं वो करने जा रहा हूं जो आज से पहले इस संसार में कभी नहीं हुआ। अर्थात ये कि मैं अपनी सभी सात्विक शक्तियों को तामसिक शक्तियों में परिवर्तित करके तुम लोगों को दूंगा, ताकि तुम उस अंगिरा के संकल्प को खंडित कर सको। जाकर सफलता का शंखनाद करो। जी गुरुदेव। ऋषिवर, इस शरीर में सब कुछ वास करता है, पुण्य भी और पाप भी, सकारात्मक शक्तियाँ भी और नकारात्मक शक्तियाँ भी। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अपने भीतर बसने वाली इन शक्तियों से किस शक्ति का उपयोग करता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु। सब कुछ का साधन और माध्यम तो ये शरीर ही है। ये शरीर ही तो है जो मोक्ष भी दिलवाता है और पाप का भागीदार भी। हाँ ऋषिवर, मन में बसने वाली लोभ एवं मोह जैसी इच्छाएं ही मनुष्य को तामसी बनाती है। उस ग्राम के किसानों को भी प्रतिदिन मुफ्त में स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने का रोग लग गया था। तभी तो उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं उनके इस रोग के मार्ग में बाधक बन सकता हूँ, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। अब सोच क्या रहे हो बंधुओं? समझ लो, हमारे आनंद के दिन समाप्त हो गए। यदि इस वानर बालक ने हमारे राजा को अपनी चुनौती की कसौटी पर परास्त कर दिया तो हमारे राजा उसके दास हो जाएंगे और दान बंद हो जाएगा। और जब दान ही नहीं मिलेगा तो कहां से आएगी सुरा और कहां से आएगी सुंदरी? फिर तो हमें खेतों में काम करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, धूल मिट्टी में सनना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप सब लोग तो जानते हैं कि हमें खेती से क्या प्राप्त हुआ है। ना सुरा, ना सुंदरी, ना रूपसी, ना नृत्य मिलता है। मिलती है तो बस केवल 2 जून की रोटी, और वो भी सूखी। छी, नहीं नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर तुम क्या करोगे भाई, और क्या करने की सोच रहे हो? मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैंने सोच लिया है। हाँ, प्रातः काल होने से पहले हम सब लोग उस वानर को यहाँ से भगा देंगे। ना वो वानर यहाँ रहेगा और ना वो राजा के पास दान मांगने जाएगा। उसके भागने से क्या होगा और उसे भगाने से हमें क्या प्राप्त होगा? वो यहाँ है तो हमें पीड़ा पहुँचा रहा है, और वो कहीं और जाएगा तो दूसरों को पीड़ा पहुँचाएगा। तो क्या? मैं तो कहता हूँ उस वानर बालक को ढूंढकर मार डालते हैं। ना रहेगा बांस
और ना बजेगी बांसुरी। हाँ हाँ बंधुओं, चलो अभी उस वानर बालक को ढूंढते हैं और उसका अंत कर देते हैं। बगिया में पंछी फिर गाएंगे, खेतों में फिर हल चलेंगे, धरती के आंचल में फिर से फसल लहलहाएगी और फिर हलों की पूजा होगी। माता, मैं कारण जानना चाहता हूँ। किस बात का? आपकी इस प्रसन्नता का। आज आप बहुत प्रसन्नचित हैं। क्या कारण है? कारण मेरे संकटों के अंत का विश्वास। संकटों के अंत का विश्वास? हाँ पुत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि तुम मेरे संकटों को दूर करोगे। वो कैसे माता? तेरे भीतर अपने माता पिता के लिए वो प्रेम व आदर देखकर मेरी आत्मा कह रही है कि बंजर हो चुकी मेरी छाती पर अब प्रसन्नता के अंकुर अवश्य फूटेंगे। देखो उसे, देखो, यही कहीं होगा। ढूंढो उसे अच्छी तरह। क्या चाहिए आप लोगों को? किससे ढूंढ रहे हैं? तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें। किस उद्देश्य से? बताइए, आपकी किस प्रकार मैं सहायता कर सकता हूँ? ए दुष्ट वानर, तू हम सबका दान बंद करवाना चाहता है और हम ही से पूछ रहा है कि क्या बात है? ए वानर बालक, अगर अपना हित चाहता है तो प्रातः काल होने से पहले पहले ये नगर छोड़कर चला जा। किंतु प्रातः काल तो मुझे राजा से दान लेना है। दान लेने के लोभ में पड़ोगे तो प्राण खो दोगे, सोच लो। सोच लिया। क्या सोचा? यही कि वचन पूर्ति बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कैसा वचन? किसको दिया है वचन? माता को दिया है वचन। उनके समस्त दुखों को समाप्त करके ही तब यहाँ से जाऊंगा। तो फिर बताइए, मैं कैसे जाऊँ कार्य अधूरा छोड़ के? तो फिर धरती लोक छोड़कर परलोक जाने के लिए तैयार हो जा। जाओ सबके सब, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आगे एक पग भी मत बढ़ाना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, कह देती हूँ। तुम सभी बिना परिश्रम के मुफ्त का धन पाकर तुम सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लज्जा आनी चाहिए तुम सब लोगों को, लज्जा। तुम धरती की संतान होकर इस प्रकार के अनर्थ में लगे हुए हो। ए बुढ़िया, बहुत बड़बड़ कर लिया है तूने, हमारे मार्ग से हट जा। हम यहाँ उपदेश अथवा चालीसा सुनने नहीं आए हैं, हम अपने मार्ग से इस वानर बालक को हटाने के लिए आए हैं, समझी? और इसे हटाकर ही दम लेंगे। ए बुढ़िया, चल हट। हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। माता,
आप ठीक तो है ना? जिसकी रक्षा अंजना एवं केसरी का लाल कर रहा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धारे, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। आपने गांव वालों के साथ बिल्कुल सही किया। वो पूर्ण रूप से दंड के ही अधिकारी थे। ऋषिवर, इस संसार में कभी कभी कुछ बातें शक्ति के द्वारा ही समझाई जाती है, और वैसी स्थिति में तो और भी, जहाँ मनुष्य पूर्ण रूपेण व्यभिचारी एवं अनाचारी हो चुका हो तथा लोभ एवं लालच उसके मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमाते हो। ऐसी स्थिति में या तो मनुष्य चोट खाकर समझता है या फिर बलपूर्वक समझता है वो जो कर रहा है अनुचित कर रहा है। सत्य प्रभु, जब मनुष्य को उसको कर्मों का फल मिलता है तभी वो समझ पाता है कि वो जिस कर्म में वो लिप्त है वो सुकर्म है या कुकर्म। ऋषिवर, आज की कथा का समय समाप्त हो गया। कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में कथा वाचित करूंगा। अब आप भी अपनी नित्य क्रिया में सम्मिलित होइए। आपने ऋषि अंगीरा को प्रभु हनुमान के पास भेजकर बहुत ही हितकारी कार्य किया है। उनके द्वारा अष्ट सिद्धि प्राप्ति कथा को सुनकर ऋषिवर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा उनका मन भी पवित्र हो जाएगा। किंतु माता, शुक्राचार्य के रूप में अंगीरा के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है अभी। शुक्राचार्य ऋषि अंगीरा के संकल्प को हर संभव खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या इस संदर्भ में प्रभु हनुमान को सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा माता? नहीं देव कुबेर, सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि हनुमान को तो एक पल भी नहीं लगेगा शुक्राचार्य को रोकने में। यदि ये कार्य किसी को करना है तो ऋषि अंगीरा को करना है, क्योंकि कथा श्रवण का संकल्प ऋषि अंगीरा ने लिया है। इसीलिए अपने संकल्प की रक्षा उन्हें स्वयं करनी होगी। तथा संसार का नियम भी यही है कि मनुष्य को अपने आचार, विचार तथा संकल्प की रक्षा स्वयं करनी होती है। उसकी सच्ची भक्ति तथा दृढ़ निश्चय का प्रमाण भी यही है। स्वरक्षा ये चुनौती अवश्य है, किंतु अपनी विजय के लिए उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। पापों से मुक्ति के लिए ये अति आवश्यक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हम तुम्हारे अष्ट सिद्धि प्राप्ति कथा के श्रवण संकल्प को खंडित करने के लिए पुनः प्रकट हुए ऋषि अंगीरा।
आज सूर्य को अपना संकल्प करने का कोई फायदा नहीं है। हम अपनी माया से तुम्हें क्रोधित होने पर विवश कर देंगे। शुद्धि हेतु पुनः स्नान करना होगा। अंगीरा, आज तुम्हारा ये स्नान कभी पूर्ण नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ की कोई मायावी की उपस्थिति तो नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा ऋषि अंगीरा। यहाँ जिस माया की उपस्थिति है वो शुक्राचार्य की माया है, जिसे तुम कभी पार नहीं कर पाओगे। कौन है मायावी? सामने आओ। ऋषिवर, जब भी कोई भला पुण्य का काम करने चलता है तो समय परीक्षा बन सामने खड़ा हो जाता है। तथैव आपको बहुत संभल कर चलना होगा। हे मायावी शक्ति, मुझे आपसे कोई कष्ट नहीं है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, अपनी कथा श्रवण का कर्म। प्रभु, ऋषिवर, ये क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं प्रभु, बस ऐसे ही तनिक। आप कथा वाचन प्रारंभ करें प्रभु। प्रभु, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हाँ, सो तो ठीक है। दृढ़ लक्ष्य प्राप्ति का श्रेष्ठ संकेत है। किंतु आपकी ये अवस्था हुई कैसे? प्रभु, पूर्ण विश्वास के साथ तो मैं नहीं कह सकता। संभवतः कोई मायावी था जो मेरे साथ उपहास का खेल खेल रहा था। ऋषिवर, इसका अर्थ ये हुआ कि पुनः किसी ने आपके संकल्प को खंडित करने की चेष्टा की है। हाँ प्रभु, हो सकता है ये उसका कर्म था और मेरा। मुझे प्रसन्नता है ये देखकर कि उसके प्रति आपके मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। प्रभु, ये तो अष्ट सिद्धि की कथा का असर है कि जो मेरा हृदय निर्मल एवं निष्कलुष हो रहा है। हाँ तो प्रभु, आगे क्या हुआ? उस रात सब लोग भाग गए और मैं प्रातःकाल अपनी शर्त के अनुसार राजा मदन सेन के समक्ष उनके राजमहल में उपस्थित हो गया। आओ वानर बालक, आओ। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आने में विलंब हो गया क्या? नहीं नहीं,
विलंब तुम्हारे आने में नहीं हुआ है। तब अपने तौले जाने वाले स्वर्ण के भंडार को देखने में विलंब हुआ तुमसे। ये देखो कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। आज तुम्हें ज्ञात होगा वानर बालक कि राजा मदन सेन इस संसार का सबसे बड़ा दानवीर है। आप इस संसार के सबसे बड़े दानवीर हैं, तो अवश्य तौल सकते हैं, किंतु आपको हमारी शर्त याद है ना? यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे। वानर बालक, मुझे उस चुनौती का स्मरण मत दिलाओ। महामंत्री, महाराज, इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा बलवती हो रही है। कैसी जिज्ञासा ऋषिवर? प्रभु, राजा मदन सेन तो दानी था। उसकी रुचि दान कर स्वयं को दानवीर, महादानी कहलाने में थी, और इसीलिए प्रतिदिन वो दान भी किया करता था। फिर आपके संबंध में वो स्वर्ण मुद्राओं से तोलने पर कैसे तैयार हो गया? ऋषिवर, दान से उसका अभिप्राय केवल इतना ही था कि प्रजा के मन में उसका वर्चस्व बना रहे और प्रजा उसकी जय जयकार करती रहे। और जब संसार में कोई प्राणी इतना अहंकारी हो जाता है तो उसका विवेक पहले ही मित हो जाता है, और वही उसके साथ हुआ। तभी तो वो मुझे अपने भार के बराबर स्वर्ण मुद्रा से तोलने के लिए तैयार हो गया, बिना कुछ सोचे समझे, ताकि प्रजा के बीच उसका प्रभुत्व और बढ़ जाएगा। तथा दूसरी बात ऋषिवर ये है कि जब कोई किसी को तोलने की बात करे तो समझ जाना चाहिए कि वो अपने अहंकार के चरम तक पहुंच गया है तथा विनाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्राणी ईश्वर नहीं होता है ऋषिवर। देना लेना सब ईश्वर के हाथ ही शक्य है, किसी प्राणी के विशेष के नहीं। किंतु जब ऐसा अनुचारी व्यक्ति राजा हो तो वो अपने संपूर्ण राज्य को विनाश के तट पर लाने के लिए सक्षम होता है, और वही उस मदन सेन ने किया था। इसीलिए उसे समझाना अति आवश्यक था, इसके बिना उसका अहंकार चूर नहीं होता। ये देखो कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। प्रभु, आपने मदन सेन का अहंकार तोड़ने के लिए बिल्कुल सही मार्ग चुना। प्रभु, वो अवश्य ही सफल हुआ होगा और आपका स्वामित्व स्वीकार कर लिया होगा। ऋषिवर, मनुष्य दासत्व को तभी स्वीकार करता है जब पूर्ण रूप से टूट जाता है, सत विकसित हो जाता है। राजा मदन सेन तो अपने साथ साथ अपनी पूरी प्रजा को ही मिटाने पर तुला हुआ था। फिर भला वो इतनी सहजता से अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर लेता? इसका अर्थ दंभी का दंभ अब भी नहीं टूटा था। ऋषिवर, दंभ संसार की सबसे कठिन वस्तु है, जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर सूक्ष्म रूप से केवल हानि और क्षय ही करती है। अहंकार तो प्राणी की सबसे बड़ी बाधा है ऋषिवर। और मदन सेन की स्थिति तो बड़ी ही कठिन थी। जिस प्रकार प्रकृति में विद्यमान समस्त पदार्थों की अवस्था बदलती है, उसी प्रकार प्राणी के अंतस में बैठे पंच विनाशकारी विचारों की भी अवस्था और रूप बदलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ऋषिवर। प्रभु, मैं आशय समझ नहीं पाया।
आशय ये है कि समय के साथ मदन सेन का अधिकार वर्चस्व का रूप ले चुका था और वर्चस्व का स्वरूप पालने वाला व्यक्ति सबसे बुरा व्यक्ति है। उसे तो भय रहता है अपने वर्चस्व की समाप्ति से। और मदन सेन के साथ भी यही कठिनाई थी। उसे भय था कि यदि वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा तो प्रजा पर से उसका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो मुझे किसी भी प्रकार तोलना चाहता था। प्रभु, उसके अहंकार का कारण कुछ और भी था या केवल दान था? दान सर्वोपरि नहीं था ऋषिवर। उसके अभिमान पद पर पतन स्वरूप था तथा यक्षिणी की सिद्धि। उन्हीं से तो वो धन प्राप्त करता था और यही कारण था कि उसने मेरे दासत्व को अस्वीकार कर लिया तथा तुला दान के लिए सबको आदेश दे दिया। महामंत्री, इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। महाराज, दान करने वाला समस्त स्वर्ण समाप्त हो गया। धन का एक भी कण नहीं बचा है महाराज। दान करने वाला धन समाप्त हो गया है ना, किंतु राजकोष का भंडार तो भरा है। राजकोष का धन चढ़ाओ। जो आज्ञा महाराज। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। ओ स्वर्ण चमक में अंधा राजा, मूर्ख स्वर्ण की महिमा गाता। जो प्रजा का पेट है भरता, जिससे सबका जीवन चलता, उसका महत्व वो नहीं समझता। अन्न के बदले स्वर्ण है देता। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। महाराज, राजकोष भी रिक्त हो गया। राजकोष का संपूर्ण धन समाप्त हो गया महाराज। मंत्रियों, आज्ञा महाराज। सब अपने अपने आभूषण चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। ये ले वानर बालक, ये ले। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा दानवीर अपने समस्त मंत्रियों के आभूषण तुझे दान देता है। नहीं, नहीं,
महाराज। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि एक दान लेने वाला एक दान देने वाले से अत्यधिक भार का हो जाए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परंतु ऐसा तो हो गया। आप तो हमें अपने दान से तोल ही नहीं पाए, तथा अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है दान करने को, और जो बचा है वो है केवल आपके आभूषण एवं आपका मुकुट है, जिसे तो आप दान में देंगे नहीं, कारण मुकुट दान वही करता है जो एक सच्चा एवं सर्वश्रेष्ठ दानवीर होता है। मैं एक सच्चा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा दानवीर हूँ। काल के कपाल पर मेरा नाम संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में सदैव अंकित रहेगा। महादानी राजा मदन सेन। लो वानर बालक, ले लो आज इस महादानी का मुकुट और आभूषण। दानवीर राजा मदन सेन के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक दान लेने वाला पात्र इतना विशाल, इतना गहरा और इतना भारी नहीं हुआ कि उसमें दान देने वाला पात्र समा जाए और दान लेने वाला पात्र फिर भी ना भरे। क्षमा करें महाराज, किंतु ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। राजकोष रिक्त हो गया, राजमहल आपने दे दिया, राजा का प्रतीक मुकुट आपने चढ़ा दिया। अब क्या देंगे मुझे दान में महाराज? मैं एक सच्चा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा दानवीर हूं। काल के कपाल पर मेरा नाम संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में सदैव अंकित रहेगा। महादानी राजा मदन सेन। लो वानर बालक, ले लो आज इस महादानी का मुकुट और आभूषण। नहीं, दानवीर राजा मदन सेन के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक दान लेने वाला पात्र इतना विशाल, इतना गहरा और इतना भारी नहीं हुआ कि उसमें दान देने वाला पात्र समा जाए और दान लेने वाला पात्र फिर भी ना भरे। क्षमा करें महाराज, किंतु ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। राजकोष रिक्त हो गया, राजमहल आपने दे दिया, राजा का प्रतीक मुकुट आपने चढ़ा दिया। अब क्या देंगे मुझे दान में महाराज? इस प्रकार शिथिल शांत हो शीश झुका लेने का अर्थ है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है दान देने को। तो व्यर्थ में इस तराजू पर क्यों बैठा रहूं? महाराज, अब केवल एक वस्तु बची है आपके पास दान देने को, वचन पूर्ति। आपने वचन दिया था कि कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा, कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। तो दीजिए मुझे अपने वचन पूर्ति का धर्म दान में।
तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? अब आप मेरे दास हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने दिए वचन की पूर्ति का मुझे दान दें। नहीं, मैं किसी का दास नहीं हो सकता। राजा मदन सेन किसी का दास नहीं हो सकता। तुम मुझे जानते नहीं हो वानर बालक। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते, तुम मेरी सिद्धि को नहीं जानते। तू केवल कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर, केवल कल प्रातः काल तक। अगर अनेकों बार तुम्हें स्वर्ण में नहीं तौल दिया तो कहना। आप कह रहे तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। कल प्रातः आप मुझे धन से तौल सकते हैं। तौल सकता नहीं हूँ वानर बालक, तौल दूंगा। निश्चित मान मेरे इस कथन को। अरे मेरे पास धनदा यक्षिणी है, धनदा यक्षिणी, जो मेरी इच्छा से मेरे कहने पर धन की वृष्टि करती है, मूसलाधार वृष्टि। तू कल प्रातः तक प्रतीक्षा कर वानर बालक, केवल कल प्रातः तक। देवी, आप इस समय यहाँ? हाँ राजन, मैं इस समय और यहाँ। इस तरह अयाचित आने का प्रयोजन मैं कुछ समझा नहीं। राजन, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब मैं तुम्हारी बंदी नहीं रही। बंदी नहीं रही? हाँ राजन, अब मैं तुम्हारी बंदी नहीं रही। ये आप क्या कह रही हैं देवी? सत्य कह रही हूँ मैं राजन। किंतु कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया कि आप? राजन, तुमने जिस स्थान पर मुझे सिद्ध किया था, उस स्थान के अब तुम स्वामी नहीं रहे। राजन, तुमने जिस स्थान पर मुझे सिद्ध किया था, उस स्थान के अब तुम स्वामी नहीं रहे। तुमने मुझे राजमहल में सिद्ध किया था, और वो राजमहल अब तुम्हारे पास नहीं है। राजमहल को तुमने दान कर दिया, तथा इतना ही नहीं, अब तुम राजा भी नहीं रहे। अपना सर्वस्व दान में देकर तुम एक साधारण मनुष्य की श्रेणी में आ गए हो। अपना सर्वस्व दान में देकर तुम एक साधारण मनुष्य की श्रेणी में आ गए हो। दान के फल स्वरूप जो कुछ भी तुम्हारे पास था, जितना भी था, वो सब इस वानर बालक का हो गया है। और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। अतएव आज से मैं सर्वस्व के लिए तुम्हारी सिद्धि से मुक्त हो गई हूँ। अतएव आज से मैं सर्वस्व के लिए तुम्हारी सिद्धि से मुक्त हो गई हूँ। नहीं नहीं देवी, नहीं देवी, नहीं। देखिए, आप इस तरह से मुझे असहाय बनाकर नहीं जा सकती। आप मुझे इस तरह से असहाय बनाकर क्यों चली गई? देखिए देवी, मुझे इस तरह से दीनहीन बनाकर आप नहीं जा सकती। किंतु महाराज, आपकी सिद्ध देवी, जो आपका अंतिम सहारा थी, वो तो आपको छोड़कर सदा के लिए चली गई। अब क्या करेंगे आप? अभी बताता हूँ मैं क्या करूंगा। मेरे प्रजाजनों, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान में दी है।
आज मुझे मेरा धन वापस लौटा दो। मुझे धन की आवश्यकता है। मुझे धन वापस लौटा दो। मुझे धन दे दो। अरे अविलंब मुझे धन लौटा दो मेरा। मुझे मेरा धन लौटा दो। अरे कोई तो मेरा धन लौटा दो। अरे कहां जा रहे हो? अरे रुको। अरे रुको। कहां जा रहे हो सबके सब? कुछ तो बोल के जाओ। अरे लौटोगे भी धन लेकर या नहीं? महाराज, जो गए वो अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपेक्षा मत कीजिए उनके लौटने की, कारण आपकी वो प्रिय प्रजा आपके धन के प्रकाश के कारण आपके पास थी। अब वो प्रकाश नहीं रहा। और आप तो ज्ञानी हैं, जानते होंगे कि अंधकार में स्वयं की प्रतिछाया भी साथ छोड़ देती है। अतः अब इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। वचन के अनुसार आप मेरे दास हुए, तथा अब आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा। सेवक धर्म का पालन। मैं करूँगा, पालन करूँगा। राजन, मेरी माता को परिश्रम की रोटी बहुत पसंद है, अतः ये मेरा आदेश है कि तुम सर्वप्रथम अपने परिश्रम से अर्जित धन से बनी रोटी लाकर मेरी माता को खिलाओ। अपने परिश्रम से अर्जित धन से बनी रोटी लाकर मेरी माता को खिलाओ। परिश्रम की रोटी? प्रभु, मैं समझा नहीं। राजा मदन सेन के अहंकार को तोड़ने के लिए परिश्रम की रोटी का क्या संबंध? ऋषिवर, इस संसार में परिश्रम से आती रोटी उतनी ही पवित्र एवं शुद्ध होती है जितना कि अहंकारी मनुष्य को अहंकार होता है। उसका अशुद्ध अपवित्र स्वभाव होता है, उसका कष्टकारी चरित्र होता है। परिश्रम वो पवित्र गंगा की धारा है जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। परिश्रम से प्राप्त हुआ अन्न भगवत प्रसाद की भांति पुण्यकारी एवं पवित्र होता है, तथा इसके विपरीत बिना श्रम के प्राप्त धन तथा उस धन से प्राप्त किया गया अन्न प्राणी को नभ से शिख तक अहंकार और अभिमान से भर देता है, जो संपूर्ण विनाश का कारण होता है। इसका अर्थ अहंकार के कारण लोग श्रम से बेमुख होते हैं? बिल्कुल। राजा मदन सेन ने अपने अहंकार के कारण ही तो अपनी प्रजा को स्वयं से विमुख कर दिया था, जो उन प्रजाजन और धरती माता दोनों के लिए अपार दुख का कारण बन गया था, जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर महत्व समझाना आवश्यक था। इसीलिए मैंने मदन सेन को श्रम से भरी रोटी लाने के लिए भेजा। परिश्रम से अन्नपूर्णा को लाना है, किंतु यहाँ आपके इस राज्य में तो मुझे कोई परिश्रम करता दिख नहीं रहा। तो ऐसे स्थान पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ सब कुछ है, सुरा है, नृत्य है, सुंदरी है, बस यदि कुछ नहीं है तो वो है परिश्रम।
विलास है किंतु व्यवसाय नहीं। किंतु उद्यम तो करना होगा आपको। जाइए, जाकर परिश्रम की डोली में बिठाकर अन्नपूर्णा को लाइए। ये मेरा आदेश है। परंतु कहां से लाऊं परिश्रम से अन्नपूर्णा? ये आपको सोचना है कि आपने क्या बोया है और क्या काटेंगे, कैसे काटेंगे और कहाँ काटेंगे। किंतु ऋषिवर, राजा मदन सेन के अहंकार ने अब तक उसका साथ नहीं छोड़ा था। मदन सेन को उसकी वस्तु स्थिति का ज्ञात तब हुआ जब वो अपने राज्य में रोटी की खोज में गया। यहाँ दूर दूर तक बंजर धरती है और धरती पर टूटे हुए हल पड़े हैं। कोई व्यक्ति भी तो नहीं दिखाई देता यहाँ पर। किससे मांगू मैं अब काम? कोई है यहाँ? आसपास कोई है? मैं परेशान हूं, मुझे काम चाहिए। क्या कोई सुन रहा है मेरा स्वर? बहन, मुझे काम चाहिए। क्या आप लोग मुझे कोई काम दे सकती हैं? इस राज्य में न तो काम करने की रीत है, न ही परिश्रम करने की प्रथा। मैं समझा नहीं। यहाँ लोगों को बिना परिश्रम किए ही स्वर्ण मिलता है। तुम्हें यहाँ अकमर्णियों के राज में कोई काम नहीं मिलेगा। चलो बहन। बहन, अब क्या हुआ? बहन, बहुत देर से प्यास लगी है। एक अंजुली जल पिला दीजिए। क्षमा करना भैया, हम जानते हैं कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु ये जल हम नहीं पिला सकते तुम्हें। हम ये जल अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हैं, उनकी भूख को शांत करने हेतु। किंतु भूख तो अन्न से शांत होती है ना? हाँ, होती है, लेकिन हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए अन्न नहीं है। चलो बहन। मेरे राज्य की इतनी दयनीय स्थिति कि लोग जल पीकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब उसने अपने राज्य की स्थिति देखी तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा प्रथम बार उसका अहंकार पीछे छूट गया। उसके भीतर बचा मानव, समृद्धि से मानव बाहर आ गया। उसे प्रथम बार ये अनुभूति हुई कि जीवन के लिए स्वर्ण से अत्यधिक आवश्यक अन्न है, क्योंकि उसने भ्रमण काल में देखा कि उसकी प्रजा के पास स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत हैं, किंतु वो उससे अपनी इच्छा की तृप्ति नहीं कर पा रहे हैं। विलासता में डूबी प्रजा को देखा उसने। मदिरा के लिए एक दूसरे से झगड़ते देखा उसने। जो नहीं देखा वो उनके परिवार एवं शिशुओं के लिए अन्न, क्योंकि उसके कारण सब लोग परिश्रम से विमुक्त हो गए थे। ये सब देख उसका अंतर्मन जाग गया और मनी मन उसने स्वीकार किया कि इस दुर्दशा का कारण वो स्वयं है।
तुम्हारा प्रथम अवसर है जब तुमने अपने राज्य का वास्तविक रूप देखा है। संभवतः अब तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तथा सोचोगे कि जो तुमने किया है वो उचित है या अनुचित। माता, ये क्या? इस आयु में आप खेतों में काम कर रही हैं? आपके पुत्र कहाँ हैं? यही है। तो फिर आप क्यों कुदाल चला रही हैं? वे आएंगे ना कुदाल चलाने? वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे माता? क्या आपसे झगड़कर चले गए हैं? नहीं। तो? वो परिश्रम से धन कमाना नहीं चाहते। उन्हें बिना परिश्रम राजा दान में धन दे देते हैं। राजा से दान में धन? हाँ, राजा नित्य दान में धन दे देते हैं। उसका वो खूब दुरुपयोग करते हैं। ये तुम्हारे कारण है राजा। बिना सोचे समझे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान का दुष्परिणाम है। भूख तो अन्न से शांत होती है ना? हाँ, होती है, लेकिन हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए अन्न नहीं है। चलो बहन। मेरे राज्य की इतनी दयनीय स्थिति कि लोग जल पीकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब प्राणी को अपने पाप की अनुभूति हो जाती है तब पाप का टिकना असंभव हो जाता है और इसका सूचक प्राणी का हृदय निर्मल हो रहा है। उसके नेत्र और हृदय अश्रुधार हो रहे हैं जो उस समय राजा मदन सेन की आंखों से भी बह रहे थे। माता, ये क्या? इस आयु में आप खेतों में काम कर रही हैं? आपके पुत्र कहाँ हैं? यही है। तो फिर आप क्यों कुदाल चला रही हैं? वे आएंगे ना कुदाल चलाने? वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे माता? क्या आपसे झगड़कर चले गए हैं? नहीं। तो? वो परिश्रम से धन कमाना नहीं चाहते। उन्हें बिना परिश्रम राजा दान में धन दे देते हैं। राजा से दान में धन? हाँ, राजा नित्य दान में धन दे देते हैं। उसका वो खूब दुरुपयोग करते हैं। ये तुम्हारे कारण है राजा। बिना सोचे समझे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान का दुष्परिणाम है। क्या हुआ
ऋषिवर? आपके नेत्रों में नीर? प्रभु, मदन सेन की कथा सुनकर मुझे अपने पाप याद आ गए हैं। मुझे बोध हो रहा है मैंने शुक्राचार्य के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मेरे इस पाप से कभी मुक्ति हो पाएगी भी या नहीं? ऋषिवर, इस बात का आभास ये बताता है कि आप अपने पाप से मुक्त हो रहे हैं तथा आपका हृदय निर्मल हो रहा है। और हाँ, इस बात का पूर्ण विश्वास रखिए कि अष्ट सिद्धि की कथा पूर्ण होते ही आप अपने पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ प्रभु? क्या मदन सेन को श्रम की रोटी प्राप्त हुई? नहीं ऋषिवर, राजा को परिश्रम की रोटी तो नहीं मिली, किंतु उसे ज्ञान अवश्य प्राप्त हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मेरी भूल की अनुभूति है। मैं जान चुका हूं कि मैंने अनुचित किया है। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, बहुत बड़ा अधर्मी। स्पष्टीकरण बाद में देना, पहले ये बताओ कि रोटी कहाँ है? क्यों नहीं लाई रोटी? जो अपने राज्य की प्रजा के मुख से रोटी छीनता हो, वो क्या रोटी लेकर आएगा मारुति? मैंने अपने राज्य का अपनी दुर्बुद्धि, अपनी मूर्खता, अपने अहंकार से विनाश कर दिया मारुति। सर्वनाश कर दिया मैंने अपने संपूर्ण राज्य का। अब मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। जिस प्रकार आपने मुझे सद्बुद्धि दी, मेरी आंखें खोल दी, उसी प्रकार मुझे अपने अपराध के प्रायश्चित की विधि बताएं मारुति। मैं अपने इस जघन्य अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूं। यदि तुम सच्चे हृदय से स्वयं को अपराधी मानते हो तो तुम अपराधी अपनी प्रजा के नहीं, अपितु सबसे बड़े अपराधी तुम धरती माँ के हो, क्योंकि तुम्हारे दान के कारण तुम्हारी प्रजा ने परिश्रम करना बंद कर दिया, खेतों में हल चलाना त्याग दिया। सदैव हरी भरी रहने वाली धरती माँ की गोद सूनी हो गई, और इन सब के कारण तुम हो मदन सेन। अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ, जाकर धरती माँ की छाती पर हल की नोक से सौभाग्य के गीत लिखो। धरती माँ के गर्भ में बीज बो तथा उसकी कोप को फिर से हरा भरा करो। उनके सिर को हरी धानी चुनरी से ढकने का जतन करो, वही होगा तुम्हारा प्रायश्चित तथा तभी होगा तुम्हारा कल्याण। मैं करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। धरती माता को सौभाग्यवती बनाने के लिए वो हर प्रयत्न करूंगा जिससे धरती माता को प्रसन्नता मिलेगी। भविष्य में मुझसे कोई भूल नहीं होगी, दोबारा मैं कोई भूल नहीं करूंगा, कोई भूल नहीं। माता, आपकी एक संतान तो सही राह पर आ गई। पुत्र,
मेरे इस पुत्र को सही राह पर लाने वाले, उसे सद्बुद्धि देने वाले तुम हो। तुम नहीं होते तो ये कदापि नहीं होता। ये एक राजा है। राजा को उसके सिंहासन से उतारकर इन खेतों में हल चलवाना इतना सहज नहीं था। इसका श्रेय केवल तुम्हें है मारुति। किंतु अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है पुत्र। क्या माते, आदेश करें? आदेश नहीं, अनुरोध। मेरी एक संतान को तो सद्बुद्धि आ गई है, किंतु अभी तुझे उन सभी संतानों के भीतर सद्बुद्धि का संचार करना है जो द्यूत एवं मदिरा जैसे व्यसनों में लिप्त हैं। जब वो सब सद्मार्ग पर आ जाएंगे, तब कहीं जाकर मेरी संपूर्ण समस्या का समाधान होगा। आप चिंता मुक्त हो जाए माते। आपकी समस्त संतान सद्मार्ग पर लौटेगी। आइए, चलिए। महाराज, खेतों में हल चलाकर आपने ये सिद्ध तो कर दिया कि आप अपना प्रायश्चित सच्चे हृदय से करना चाहते हैं, किंतु धरती माता इतने से ही प्रसन्न नहीं होगी। उनकी प्रसन्नता हेतु और क्या करना होगा, बताइए। राजन, आपके दान के कारण ही इस राज्य से समस्त किसानों ने हल चलाना छोड़ा था। हाँ, वो तो सिद्ध हो गया। अतएव धरती माता तभी प्रसन्न होंगी जब धरती के उनके समस्त लाल खेतों में आकर हल की नोक से अपने परिश्रम की शौर्य गाथा लिखेंगे। मैं समझ गया मारुति कि मुझे क्या करना है। और इस प्रकार राजा मदन सेन को अपने भूल की अनुभूति हुई कि उसने अपने धन के कारण संपूर्ण राज्य को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई है। उसे इस सत्य का अनुभव हुआ कि दान पुण्य का ही नहीं, अपितु अकाम्यता, विलासिता, व्यभिचार एवं अव्यवस्था का दान किया है। एक अहंकारी को भी अंतबोध हो सकता है प्रभु। ऋषिवर, विवेक सर्वोपरि है, किंतु मनुष्य अपने विकारों के वशीभूत होने के कारण परमात्मा की ध्वनि को सुनता नहीं है, अनसुना कर देता है और विनाशकारी मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है। और वही राजा मदन सेन ने किया। समझ गया प्रभु। उसे बचाने के लिए आप जैसे प्रभु को मार्गदर्शन हेतु भेज देता है, किंतु प्रभु विधि ने विकारों को बनाया ही क्यों? क्योंकि अग्नि में तपकर स्वर्ण कुंदन बनता है ऋषिवर। परीक्षा, संकटों एवं समस्याएं भी तो होती है। यदि मदन सेन अपने अहंकार के चरम पर नहीं पहुंचता तो उसके समक्ष ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। ना ही वो सच्चे राजा और सच्चे मनुष्य की शपथ लेता। आप देवताओं में इंद्र की कथा तो जानते ही होंगे। समस्त देवताओं की पूजा अर्चना होती है, किंतु उनकी केवल चर्चा है पुस्तकों में। संसार में उनकी पूजा ना के बराबर ही होती है, क्योंकि इसके मूल में उनका अहंकारी स्वभाव, छंदम चरित्र तथा स्वर्गलोक का मोह। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब विकार देवता तक को उनके देवत्व से निकाल सकता है, तो मनुष्य तो एक तुच्छ प्राणी है। समझ गया प्रभु। इन विकारों पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का मूल धर्म होना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा आपने ऋषिवर। तो सार ये है कि विकारों का शमन किया जाए तथा मार्ग धर्म को प्रबल किया जाए और विधि के विधान के साथ चला जाए। आपने अज्ञान का पर्दा हटा दिया मेरे सामने से प्रभु।
ऋषिवर, अब सूर्यास्त का समय हो रहा है, अतएव आज इस कथा को हमें यही विराम देना होगा। किंतु कल इस अष्ट सिद्धि की प्रथम कथा संपूर्ण हो जाएगी। तब आपको देवी वशिता को नमन कर लोगों में प्रसाद वितरण करना होगा। अतः अब आप जाइए और प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं वंश से प्रसाद हेतु विभिन्न फल एकत्र कर लाता हूँ प्रभु। अंगीरा, तुम वन में तो अवश्य जाओगे, पर तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं, मृत्यु की प्राप्ति होगी। मृत्यु की, क्योंकि हम जो है तुम्हारे पीछे। इन वृक्षों पर तो एक भी फल नहीं है, जबकि ये ऋतु तो फल देने वाली है। कहां गए इन वृक्षों के फल? अंगिरा, असंभव को संभव करने वाले हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। उन्हीं की दी हुई शक्ति से हमने इस वन के समस्त वृक्षों के फल अदृश्य कर दिए हैं, ताकि हम तुम्हें मृत्यु का स्वाद चखा सकें। देखते हैं तुम कब तक बचते रहोगे हमारे गुरु की शक्ति और हमारी माया से। क्या खोज रहे हैं इस वन में? फल। यहाँ वृक्ष पर कोई फल ही नहीं है, जबकि ऋतु तो फलों का है। मैं कल अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्रसाद वितरण करना है। इसका अर्थ यह है कि आप प्रसाद के लिए फल एकत्र करने आए थे? हाँ, अब कल क्या प्रसाद वितरण करूंगा इसकी चिंता हो रही है। प्रतिकूल दिशा और स्थान पर आने से निराशा ही हाथ लगती है ऋषिवर। अर्थात मैं समझा नहीं। अर्थात आप अनुचित स्थान पर फल लेने आए हैं। इस वन में तो कई वर्षों से फल लगने वाला वृक्ष ही नहीं है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, नहीं समय पे हमारा ग्राम है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। हाँ ऋषिवर, चलिए। नहीं, मुझे तुम लोगों की सहायता नहीं चाहिए। मुझे कल प्रसाद वितरण के लिए स्वयं ही प्रसाद एकत्र करना है। ये सहायता नहीं है ऋषिवर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके लिए कुछ करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ ऋषिवर, ये स्त्री सही कह रही है। आप चलिए ना, हमारे ग्राम में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। दूध, दही, चना, सब कुछ ऋषिवर, किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भी पूर्व की भांति मायावी हों? क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? सोच रहा हूँ तुम लोगों की सहायता से मेरा श्रम सुरक्षित रह जाएगा, जो अनुचित है। कैसे आपका श्रम सुरक्षित रहेगा ऋषिवर? आप स्वयं चलेंगे, स्वयं प्रसाद की वस्तुओं को लेकर आओगे, तो कहाँ आपका श्रम बचेगा? हम तो केवल आपको उस स्थान तक लेके जा रहे हैं। श्रम से बचा तो तब होता जब आप यहीं बैठे रहते और हम पूरी सामग्री एकत्र कर लाकर दे देते। ईश्वर, उपयुक्त बात कही इसने, आप विचार न करें, चलें। ठीक है, चलिए। चलिए ईश्वर।